यार काइकस चले, मेरा बहुत मन है। ये काइकस क्या होता है? अरे जहाँ पर जोकर होता है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तमाशा करते हैं, वो काइकस नहीं, सर्कस होता है। यहाँ देखो मैं बताती हूँ, CIRCUS को बोला जाता है सर्कस। मैंने आपको बताया था कि जब C के बाद कोई भी लेटर आता है तो क बोला जाता है, और जब C के बाद E, I और Y आता है तो क्या बोला जाता है? C को स बोला जाता है। देखो यहाँ पे सर्कस होता है, कर्कस नहीं होता है, क्योंकि C के बाद यहाँ पर देखो I आया है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? स बोला गया है इसको, राइट। अब इस C के बाद क्या आया है? U आया है, तो इसको बोला गया है क बोला गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर C के बाद E, I, Y आता है तो उसको स बोलते हैं, और इसके अलावा कोई और कॉन्सोनेंट आते हैं तो उसको बोलते हैं का। देखिए और वर्ड्स यहाँ पर सर्कल। अब देखो यहाँ पे C के बाद I है तो इसको क्या बोला गया है? स बोला गया है। यहाँ पे देखो बोला गया है। फिर सर्कल, इस C के बाद जो है यहाँ पे L है तो यहाँ क्या बोला गया है? क बोला गया है, राइट। इसी तरीके से और वर्ड्स देखो, साइकल, साइकल, C के बाद क्या है? Y, तो इसको क्या बोला गया है? स बोला गया है। यहाँ पे C के बाद क्या है? L, तो इसको क्या बोला गया है? क बोला गया है। ठीक है, ये EIY का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, है ना। और इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैंने आपको सारे वोवेल्स के और कॉन्सोनेंट्स के, अब मैं आपको बता रही हूँ उच्चारण, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, किसका क्या साउंड होता है। तो इससे पहले की क्लासेस भी आप लोग ज़रूर अटेंड करिए सीखो इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, यानी कि मेरे चैनल पर ही स्टार्टिंग से आप लोग सीखिए इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? RICE, राइज। यहाँ पे C के बाद क्या लिखा हुआ है? E लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हो। तो क्या बोला है हमने? इसको सा बोला है, बताया था मैंने। C के बाद EIY आएगा तो सा बोला जाएगा। यहाँ C के बाद क्या है? के, लॉक, क की आवाज आ रही है, देखो यहाँ पे के आ रही है, ठीक। यहाँ देखो क्रो, C के बाद क्या है? यहाँ पे R है तो क की आवाज आई है, क्रो। यहाँ पर C के बाद क्या है? O है तो क की आवाज आएगी, कलर। यहाँ पर C के बाद देखो U है तो क की आवाज आएगी, कर्टेन। ठीक, इसके हिंदी में भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। रूल नंबर 2 है, C के बाद अगर IA आता है तो श बन जाता है। फेशियल, C के बाद क्या है? IA है तो ये बन गया है श, यानी कि फेशियल। फिर क्या है C के बाद? IA, ठीक, तो क्या बन गया यहाँ पे? श, म्यूजिशियन, राइट। अब देखिए रूल नंबर 3, इसमें क्या है? जब C के बाद अगर H आएगा तो उसका च या श बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा? चेस, C के बाद क्या है? H आया है तो उसका बन गया है चेस, यानी कि च बन गया है। फिर चॉकलेट, C के बाद H आया है तो क्या बोला गया यहाँ पे? चॉकलेट, च से। फिर है बीच, C के बाद H आया है तो क्या बन गया? बीच, च की आवाज आ रही है। यहाँ पर C के बाद H है तो देखिए क भी बोला जा रहा है। C के बाद H होता है तो हमने सीखा है कि च, क और श बोला जाता है। तो देखिए केमिस्ट, H है यहाँ पर C के बाद, केमिस्ट। देन कॉलरा, क्या बोलेंगे? कॉलरा, इसको। एक, C के बाद देखो H आ रहा है तो क्या आवाज बन रही है यहाँ पे? क की बन रही है, क, ये क वाले वर्ड से। एक, इसको क्या बोलेंगे? एंकर, क्या बोलेंगे? एंकर बोला जाएगा, ओके। आगे देखो मशीन। अब यहाँ पे C के बाद जो H है उसकी क्या आवाज निकलने लगी है? श, श, मशीन। शिफॉन, है ना, शिफॉन, SCH को श बोल दिया। यहाँ CH को क बोला गया है। और अभी हमने इससे पहले भी क्या सीखा है? CH को बोला गया है चा। जी का प्रोनाउंसिएशन ज या गा होता है, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए कब ज होता है और कब ग बोला जाता है जी को। जब जी को हमेशा ग बोला जाता है, यह बात याद रखिए। लेकिन एक बात है कि जब जी के बाद क्या आता है? ई आता है। ठीक, पहले ये देखते हैं GUN, गन,
है ना, GATE गेट। देखो यहाँ पे क्या है, ग आवाज आ रही है, लेकिन अगर जी के बाद ई आ गया, ई देखो सब में ई है, यानी कि पेज, तो यहाँ पे ज बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। यहाँ पर क्या है, जैम, जी के बाद ई है तो क्या बोला गया, ज। यहाँ पर भी देखो जी के बाद ई टी है तो इसको ग बोला गया। ये क्या है, एक्सेप्शन केस। ये एक्सेप्शन केस, इसका मतलब होता है ये एक ऐसा वर्ड है जो इससे हटकर है। GET गेट एक ऐसा अकेला वर्ड है। टी का प्रोनाउंसिएशन ट होता है, पार टी, यहां पे टी का साउंड आ रहा है, ठीक। टर्न, टी टर्न। टेस्ट, टी का क्या साउंड आ रहा है यहाँ पे, टेस्ट, टी का साउंड टी, ठीक है। अब देखिए जब टी के बाद क्या लिखा होता है, IA, IE और IO होता है तो टी को श बोल दिया जाता है। जैसे कि इनिशियल्स, टी के बाद क्या है, IA तो इसको बोल दिया गया है श। इनिटियल्स नहीं बोलेंगे, इनिटियल्स नो, इट्स रॉन्ग, इनिशियल्स इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट इज पेशेंट, टी के बाद क्या है, IE है तो इसको बोला गया है श, पेशेंट, पेटियंट नहीं बोलेंगे। ऐसी पेशेंस भी एक वर्ड होता है, पेशेंस यानी कि धैर्य, यानी कि सब्र, तो IE आया है तो इसको जो है श बोल दिया गया है, राइट। नेक्स्ट देखो मोशन, IO आया है टी के बाद तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, इसको श बोल दिया गया है। अब यहाँ TION को शन बोला जाता है। डिक्टेशन, देखो डिक्टेशन, यहाँ पे टी की आवाज क्या आ रही है, यहाँ पर इस वाले में तो देखो ट आ रही है, लेकिन इस वाले में क्या आ रही है, श आ रही है। टी के बाद क्या है, ION तो श बन गया ना, TION को शन ही बोलते हैं, आप इतना समझो, शन बोलते हैं TION को। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन, TION को क्या बोला हमने, शन बोला, क्या बोला हमने, TION को शन बोला है, ठीक है। हिंदी में देखो, देख सकते हो यहाँ पे शन लिखा हुआ है इस तरीके से। अब एक और बात देखिए, इसको क्या पढ़ोगे, ये जो लिखा है वर्ड क्या पढ़ोगे इसको, नटूरे। नटूरे कैसा है, नहीं, नटूरे गलत है, इसको बोलेंगे नेचर। इसका मतलब जब भी TURE लिखा होगा तो उसको बोलेंगे चर, TURE, टूरे नहीं, चर बोलेंगे उसको, देखो चर, नेचर। ऐसे यहाँ पे फ्यूचर, TURE को क्या बोला है हमने, चर, फ्यूचर। यू के दो साउंड होते हैं, या आ। देखिए यूनिक, इसमें क्या बोलेंगे हम, यूनिक, य का साउंड आ रहा है। यूनिफॉर्म, इस यू में क्या आवाज निकल रही है, य की, यूनिफॉर्म। और यू को बोला जाता है आ, दो साउंड है। अम्ब्रेला, क्या बोल रहे हैं हम, अम्ब्रेला। इसी तरीके से अंकल, किसका साउंड आ रहा है दोनों में, अंकल। तो यू और अ का दो लेटर्स का साउंड आता है यू में। तो आज हमने कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन पढ़े हैं और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने वोवल का प्रोनाउंसिएशन पढ़ा है, सारे अल्फ़ाबेट के प्रोनाउंसिएशन पढ़े हैं। तो स्टार्टिंग से क्लास देखना ज़रूर। और हाँ, बेसिक से इंग्लिश अच्छी करने के लिए सब्सक्राइब करिए, सीखो इंग्लिश, लाइक, शेयर एंड कमेंट।